नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, 5000 जीके जीएस का ये पार्ट 2 है। कल से हमने स्टार्ट की है सीरीज। तो आप लोग रोज जुड़ जाइए। हर वीडियो में 100 प्रश्न रहेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे और आपको टारगेट दिया जाएगा 100 में से कम आपको 50 प्रश्न सही करने हैं। ठीक है। जिसको पूरे 5000 क्वेश्चन लगाना है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको पता भी नहीं चलेगा आपके 5000 क्वेश्चन हो जाएंगे। रोज एक एक वीडियो देखते जाना। ठीक है। 100 क्वेश्चन करके हम पूरे करा देंगे। पहला प्रश्न पढ़िए, क्या पूछा गया है। अमरकंटक पठार में किस खनिज का प्रचुर भंडार उपलब्ध है। अमरकंटक पठार की बात हो रही है। तो अमरकंटक पठार में यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका बॉक्साइट का प्रचुर भंडार है। ऑप्शन नंबर सी, बॉक्साइट का प्रचुर भंडार है। मानव आमाशय में पाए जाने वाला अम्ल बताइए। मानव के आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा HCl पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, HCl। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी थी। तो आरंभिक वैदिक साहित्य में सबसे ज्यादा वर्णित नदी है सिंधु नदी। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु नदी राइट आंसर है। अकबरनामा इनमें से किसके द्वारा लिखा गया है। तो अकबरनामा जो लिखा गया था ये अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर सी, अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायन ने किया। तो जीवन शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया ये किया था बर्जीलियस ने। ऑप्शन नंबर ए, बर्जीलियस यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र, तो प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है कृषि क्षेत्र को। ऑप्शन नंबर ए, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। मदर टेरेसा का जन्म कहां पर हुआ था। मदर टेरेसा का जन्म, तो मदर टेरेसा का जन्म हुआ था अल्बानिया में। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी माफ कीजिएगा, अल्बानिया राइट आंसर है। पृथ्वी पर जीवन के लिए ओजोन परत का क्या महत्व है। तो हमारी पृथ्वी पर जीवन के लिए ओजोन परत यह हमें पराबैंगनी विकिरणों से बचाती है, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। यह हमें पराबैंगनी विकिरणों से बचाती है ओजोन परत, इसलिए बहुत ज़्यादा महत्व है। अगला प्रश्न है, रसायनों का राजा इनमें से किसे कहा जाता है। रसायनों का राजा, तो रसायनों का राजा कहा जाता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल को। ऑप्शन नंबर ए, सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का राजा कहा जाता है। उपनिषद किस पर आधारित पुस्तक है। तो उपनिषद जो है आपकी ये दर्शन पर आधारित पुस्तक है। ऑप्शन नंबर बी, दर्शन पर आधारित पुस्तक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी काकोरी रेल लूट कांड में शामिल नहीं था। तो काकोरी रेल लूट कांड में भगत सिंह जी शामिल नहीं थे, बाकी चंद्रशेखर आजाद जी, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां शामिल थे। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक बताइए। तो प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक है आपका यूरिया। ऑप्शन नंबर सी, यूरिया राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे। महाराष्ट्र के फेमस संत यहाँ पर आपको जो नाम दिए गए हैं, तो याद रखना संत तुकाराम, ये महाराष्ट्र के बहुत फेमस संत थे। ऑप्शन नंबर बी, संत तुकाराम। अगला क्वेश्चन है कि हवा में ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं। हवा में ध्वनि तरंगे किस प्रकार व्यवहार करती हैं। तो हवा में ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में व्यवहार करती हैं। ऑप्शन नंबर ए। किस राज्य में प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला स्थित है। चित्रदुर्ग किला, तो याद रखिएगा प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला कर्नाटक राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक राज्य राइट आंसर है। बैटरी में निम्नलिखित में से किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है। तो बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है बैटरी में राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के पहले बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया। तो गौतम बुद्ध जी ने अपनी मृत्यु के पहले बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए महाकश्यप को नामित किया था। ऑप्शन नंबर ए, महाकश्यप राइट आंसर है। 1939 में भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय राज्य लोक सम्मेलन के अध्यक्ष बने। तो अखिल भारतीय राज्य लोक सम्मेलन के जो अध्यक्ष बने थे वो बने थे जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू जी। कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एवं समचतुष्फलक के चारों किनारों की ओर दृष्ट होती है तथा कार्बन केंद्र में होता है। यह विचार सबसे पहले किसने दिया था। तो कार्बन यौगिक के बारे में ये विचार जो दिया गया था सबसे पहले जो दिया गया था, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, लीबेल और तथा वॉन्ट हाफ ने। लीवेल और वॉन्ट हाफ ने दिया था ये विचार। सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था। तो सिखों के गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था पटना साहिब में। ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर स्थित है। प्रसिद्ध करीबा बांध, तो करीबा बांध स्थित है आपका जाम्बेजी नदी पर। ऑप्शन नंबर ए, जाम्बेजी नदी। सागर माथा किसका नेपाली नाम है। तो सागर माथा माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम है। ऑप्शन नंबर ए, माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम है।
निम्न में से कौन अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इनमें से जर्मेनियम ऑप्शन नंबर डी पढ़िए। जर्मेनियम एक अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान का अर्थ इनमें से क्या है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान का अर्थ, तो पूर्ण ज्ञान का अर्थ है कैवल्य, ऑप्शन नंबर डी कैवल्य राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन फ्रंटियर गांधी के नाम से प्रसिद्ध है? फ्रंटियर गांधी के नाम से, तो फ्रंटियर गांधी के नाम से अब्दुल गफ्फार खान जी जाने जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए अब्दुल गफ्फार खान। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक बताइए? तो प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में सेल्यूलोज पाया जाता है, जो कि एक कार्बनिक यौगिक है, सेल्यूलोज। राग मियां की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? तो राग मियां की मल्हार का रचयिता तानसेन को माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी तानसेन राइट आंसर हो जाएगा। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत के अंदर केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य देखेंगे तो जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के मुख्य भूभाग के सुदूर दक्षिण सिरे से सबसे दूर है? तो भारत के मुख्य भूभाग के सुदूर दक्षिण सिरे से सबसे दूर है आपका, यहां पर आपको जो ऑप्शन देगा उनमें से नांदेड़, ऑप्शन नंबर सी नांदेड़। निम्नलिखित में से किसने भारी जल की खोज की थी? तो भारी जल की खोज की थी, जिसको D2O बोलते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, हेराल्ड यूरे, ऑप्शन नंबर बी हेराल्ड यूरे ने भारी जल की खोज की थी राइट आंसर है। हाइडेस्पीच का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? तो हाइडेस्पीच का जो युद्ध हुआ ये झेलम नदी के किनारे हुआ है, ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। किस वर्ष सरोजिनी नायडू द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई? तो सरोजिनी नायडू जी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1925 में की गई थी, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिक में मिलता है? सभी कार्बनिक यौगिक में, तो सभी कार्बनिक यौगिक में आपका कार्बन अनिवार्य रूप से रहता है, ऑप्शन नंबर ए कार्बन। इकेबना किसका जापानी रूप है? इकेबना, तो इकेबना फूलों की सजावट का जापानी रूप है, ऑप्शन नंबर ए फूलों की सजावट का। जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा हिंडनबर्ग रेखा कहलाती है, ऑप्शन नंबर हिंडनबर्ग रेखा। प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में किस वर्ष शुरू किया गया? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट ये शुरू किया गया था 1992 में, ऑप्शन नंबर सी 1992 में। वायु में नाइट्रोजन गैस के लिए प्रतिस्थापित निष्क्रिय गैस कौन सी है जिसका प्रयोग गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा किया जाता है? तो नाइट्रोजन गैस की या ऑक्सीजन के साथ हीलियम होती है। गोताखोर ऑक्सीजन गैस और हीलियम गैस का मिश्रण यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन गैस के साथ हीलियम गैस का मिश्रण। मुरुगन देवता की उपासना सबसे पहले किसने शुरू की? तो मुरुगन देवता की उपासना सबसे पहले तमिलों ने शुरू की थी, ऑप्शन नंबर बी तमिलों ने राइट आंसर है। महात्मा गांधी जी के द्वारा दीनबंधु की उपाधि किसको दी गई थी? तो महात्मा गांधी जी ने दीनबंधु की उपाधि CF एंड्रयूज को दी थी, ऑप्शन नंबर ए CF एंड्रयूज। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो कपूर को शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? तो पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना राइट आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य जी ने की थी, ऑप्शन नंबर सी वल्लभाचार्य जी ने। पुरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? तो पुरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी आग का आविष्कार, ऑप्शन नंबर ए आग का आविष्कार। निम्न में से कौन सा बांग्लादेश का एक बंदरगाह है? तो बांग्लादेश का एक प्रसिद्ध बंदरगाह है चटगांव बंदरगाह, ऑप्शन नंबर बी चटगांव बंदरगाह। नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में से किसकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो नाभिक से निकलने वाले किरणों में गामा किरणों की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है, ऑप्शन नंबर सी गामा किरण। सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया था? तो सिल्क मार्ग आरंभ कराया था कनिष्क ने, ऑप्शन नंबर ए कनिष्क राइट आंसर है। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, ऑप्शन नंबर ए 17 बार। एनिलीन के शुद्धिकरण के लिए किस विधि का उपयोग होता है? तो एनिलीन की शुद्धिकरण के लिए भाप श्रावण विधि का उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर ए भाप श्रावण विधि राइट आंसर है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खली गौशाल, ऑप्शन नंबर सी मक्खली गौशाल। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन है 78%, ऑप्शन नंबर बी 78%। निम्न चोटियों में से कौन सी ही नेपाल हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो नेपाल हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं आपकी कामेट पर्वत, ऑप्शन नंबर ए कामेट पर्वत। हरे पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं? तो हरे पौधे यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं, ऑप्शन नंबर ए। संगम काल में मंत्रियों को क्या कहा जाता था? तो संगम काल में मंत्रियों को अमितचार कहा जाता था, ऑप्शन नंबर सी अमितचार
कहा जाता था। भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की देखरेख करने वाला अंतिम भारतीय वायसराय कौन था? तो आखिरी भारतीय वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड माउंटबेटन जो है राइट आंसर है। कार्बनिक यौगिक CH3OH का IUPAC नेम पद्धति में क्या नाम है? तो CH3OH ये मेथेनॉल है। ऑप्शन नंबर ए मेथेनॉल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? तो भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है और मनुष्य असमर्थ होता है। आजीविकों ने यह बताया था। ऑप्शन नंबर बी आजीविकों ने यह बताया था, बोला था। डायनेमो का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? तो डायनेमो का जो सिद्धांत है फैराडे के नियम पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए फैराडे का नियम। सूर्य में होता है इनमें से कौन सी गैस? तो सूर्य में हाइड्रोजन तथा हीलियम होता है। ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन और हीलियम। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? तो उज्जैन जो है, उज्जैन को कहा जाता था अवंतिका। ऑप्शन नंबर ए अवंतिका राइट आंसर है। पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारे जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा मारे जाने वाला आखिरी मौर्य शासक था बृहदत्त। ऑप्शन नंबर ए बृहदत्त राइट आंसर हो जाएगा। इथिलीन का IUPAC नाम बताइए। तो इथिलीन का IUPAC नाम है आपका इथीन। ऑप्शन नंबर ए इथीन राइट आंसर है। सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? तो सरहुल पर्व जो है ये झारखंड राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए झारखंड राज्य राइट आंसर है। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत सैयद अहमद खान ने की थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सैयद अहमद खान राइट आंसर है। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा की जो सीमाएं हैं ये उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करती हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसका उपयोग पेट की अम्लता को हटाने के लिए किया जाता है? तो पेट की अम्लता को हटाने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। प्रधान मध्याह्न रेखा कहाँ से गुजरती है? तो प्रधान मध्याह्न रेखा ग्रीनविच से गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए ग्रीनविच। गुरु नानक की जन्मस्थली जिसे आज ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है, पहले कहा जाता था इनमें से क्या? तो गुरु नानक साहब की जन्मस्थली कहलाती है राय भोईदी तलवंडी। ऑप्शन नंबर ए राय भोईदी तलवंडी राइट आंसर है। एसिटिलीन का IUPAC नाम बताइए। तो एसिटिलीन का IUPAC नाम होता है आपका इथाइन। ऑप्शन नंबर बी इथाइन। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो पोंगल तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार है। ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु का। दीलवाड़ा का जैन मंदिर किस शैली का उदाहरण है? तो दीलवाड़ा जैन मंदिर ये नागर शैली का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी नागर शैली। निम्न में से कौन सा बैराज या बांध भारत बांग्लादेश सीमा के सबसे नजदीक है? तो भारत बांग्लादेश सीमा के सबसे नजदीक है आपका फरक्का बांध। ऑप्शन नंबर डी फरक्का। किसी पिंड का भार न्यूटन के किस नियम का प्रयोग कर निर्धारित किया जा सकता है? तो किसी भी पिंड का भार न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रयोग करके निर्धारित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी राइट आंसर है 21 जून। भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार किस राजनीतिक अवसर पर गाया गया था? तो सबसे पहले वंदे मातरम गाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1896 में। ऑप्शन नंबर ए। IUPAC प्रणाली के अनुसार C2H5OH का नाम बताइए। तो C2H5OH इथेनॉल होता है। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर बी इथेनॉल राइट आंसर है। वैशाखी की जो है किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो वैशाखी जो है पंजाब का एक प्रमुख त्यौहार है। ऑप्शन नंबर सी पंजाब। किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर मीर कासिम ने अपनी राजधानी को शिफ्ट किया था। मीर कासिम राइट आंसर है। बोकारो में इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बनाया गया था? तो बोकारो का जो इस्पात संयंत्र है ये सोवियत संघ के सहयोग से बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी सोवियत संघ के सहयोग से। निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संगठक है? तो सीमेंट का जो मुख्य संगठक है वो है आपका चूना पत्थर। ऑप्शन नंबर बी चूना पत्थर राइट आंसर है। पृथ्वी की भूमध्य व्यास कितना लगभग? तो पृथ्वी का भूमध्य व्यास है 12,756 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी। पुस्तक हुमायूंनामा किसने लिखी थी? तो पुस्तक हुमायूंनामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर बी गुलबदन बेगम। क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम बताइए। तो क्लोरोफॉर्म का IUPAC नेम होता है ट्राइक्लोरोमीथेन। ऑप्शन नंबर ए ट्राइक्लोरोमीथेन। नंदी हिल्स किस शहर के निकट स्थित है? तो नंदी हिल्स मैसूर के निकट स्थित है। ऑप्शन नंबर बी मैसूर।
दमन और दीव को कौन सी खाड़ी अलग करती है? तो दमन और दीव को खंबात की खाड़ी अलग करती है, ऑप्शन नंबर बी खंबात की खाड़ी। निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के मार्ग पर स्थित नहीं है? गंगा नदी के मार्ग पर पटना, प्रयागराज, कानपुर है। लखनऊ गंगा नदी के मार्ग पर स्थित नहीं है। चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है? तो चींटी और मधुमक्खी काटने से फॉर्मिक अम्ल हमारे शरीर में चला जाता है, उसके डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। आंख का रंग किस पर निर्भर करता है? तो आंख का जो रंग है ये आयरिस पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर ए आयरिस राइट आंसर है। पिकलिहल और उटनूर महत्वपूर्ण स्थल हैं कहाँ के? तो पिकलिहल और उटनूर नवपाषाण कालीय महत्वपूर्ण स्थल हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्लोरल का आईयूपीएसी नाम बताइए। तो क्लोरल का आईयूपीएसी नाम है आपका ट्राइक्लोरोइथेनॉल, ऑप्शन नंबर डी ट्राइक्लोरोइथेनॉल। पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? तो पारसी धर्म के संस्थापक थे आपके जरथुस्ट्र, ऑप्शन नंबर सी। एफिल टावर के डिजाइनर बताइए। तो एफिल टावर के डिजाइनर थे सर एफिल गुस्ताव, ऑप्शन नंबर ए सर गुस्ताव एफिल राइट आंसर है। द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना किसने की? तो द वेल्थ ऑफ नेशंस ये एडम स्मिथ ने इसकी रचना की है, ऑप्शन नंबर सी एडम स्मिथ। निम्न में से कौन सा शहर कोरोमंडल तट के किनारे स्थित है? तो कोरोमंडल तट के किनारे यहां पर आपको जो शहर दिए गए हैं तूतीकोरिन स्थित है, ऑप्शन नंबर डी तूतीकोरिन। नलिका विहीन ग्रंथियों का अध्ययन करने वाली जंतु विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? तो नलिका विहीन ग्रंथियां, इसका अध्ययन हम करते हैं एंड्रोक्राइनोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी एंडोक्राइनोलॉजी राइट आंसर है। किस वंश की राजधानी दक्षिण भारत में नहीं थी? तो दक्षिण भारत में पाल वंश की राजधानी नहीं थी, ऑप्शन नंबर सी पाल वंश की। निम्नलिखित में से कौन कार्बनिक यौगिक है? तो एक कार्बनिक यौगिक यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं क्लोरोफॉर्म, ऑप्शन नंबर सी एक कार्बनिक यौगिक है, ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफॉर्म। विश्व के 7 नए अजूबों में एक चिचेन इज्जा को सम्मिलित किया गया है, यह कहां स्थित है? तो चिचेन इज्जा विश्व के 7 अजूबों में एक मैक्सिको में है, ऑप्शन नंबर ए मैक्सिको। पृथ्वी की भूपरवटी पर सर्वाधिक उपलब्ध उपधातु कौन सी है? तो पृथ्वी की भूपरवटी पर उपलब्ध सर्वाधिक उपधातु है सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर डी। हिल स्टेशन माथेरान किस राज्य में स्थित है? तो हिल स्टेशन माथेरान महाराष्ट्र में है, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र राइट आंसर है। जीवाणुओं में अभाव होता है इनमें से किसका? तो जीवाणुओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है। ये हो गए आपके क्वेश्चन, 2 वीडियो कंप्लीट हो गए हैं। आगे और वीडियो पढ़ने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 5000 क्वेश्चन लेके आने वाले हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि चलचित्र में प्रति सेकंड कितने चित्र दिखाए जाते हैं, बताइए। चलचित्र में जो आप मूवी या वीडियो देखते हैं 1 सेकंड में आपको कितने चित्र दिखाए जाते हैं? आपको पता होना चाहिए कि वो चित्र बहुत सारे रहते हैं और जल्दी जल्दी दिखाते हैं, इसलिए हमें लगता है कि मूवी चल रही है। अब आपको कमेंट करके बताना है कितने चलचित्र 1 सेकंड में दिखाते हैं। कमेंट करके इसका आंसर दीजिए। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।